आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, फिर भी बताने होंगे. So this is class 10th biology, science biology and chapter 6 life processes. You can see that there is a image of human digestive system जिसमें आप माउथ देख सकते हैं, टंग देख सकते हैं और जॉज हैं अपर और लोअर जॉ, माउथ की एक स्पेस है यानी ओरल कैविटी, और येलो कलर के ग्लैंड्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स और सबलिंगुअल और सबमैंडिबुली, जो तीन ग्लैंड हैं जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो माउथ में अपने सिक्रीशन यानी सलाइवा रिलीज कर रहे हैं. तो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि सलाइवा इतना जरूरी क्यों है. 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है और सलाइवा माउथ में रिलीज होता है, हम खाना खाते हैं माउथ के थ्रू. तो व्हाई द सलाइवरी ग्लैंड्स आर सो इम्पोर्टेंट? What function is saliva is having in the digestion of food? Can anyone tell me? You can raise the hand or you can turn on your mic and tell me the reason why the saliva is important in the digestion process. If you want to turn on the video, you can turn on as well. आपको आंसर बताना है मैम क्यों जरूरी है. Yes. Ma'am, because it break down starch. It break down starch. Yes, but how it break down starch? That means what is present in the saliva that helps in breakdown of starch? ऐसा सलाइवा में क्या होता है कि जिसकी वजह से स्टार्च टूट जाता है? आपने सही बताया, स्टार्च टूटता है फूड का, पर वो किस के एक्शन की वजह से टूटता है? मे बी माल्टोस. स्टार्च ब्रेक होता है माल्टोज में. स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, STARCH. सलाइवा की मदद से वो ब्रेक होता है क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम होती है सलाइवा में, अमाइलेज. क्या होती है? अमाइलेज. तो स्टार्च किस में टूट जाता है? माल्टोज में. किस में टूटता है? माल्टोज में. ठीक है, समझ में आया? यस. ठीक है, तो पहला एक्शन आपको जब भी आप लिखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स का तो यही लिखेंगे कि इट हैज सलाइवरी अमाइलेज. अमाइलेज इज अ एंजाइम व्हिच ब्रेक्स द स्टार्च, व्हिच ब्रेक द स्टार्च इन द माल्टोज. स्टार्च को किस में तोड़ देगी ये? फूड में. हम फूड को चबाएंगे, उसमें हम सलाइवा मिक्स करेंगे तो अमाइलेज नाम की एंजाइम किस में ब्रेक कर देगी इसको? माल्टोज में. सिंपल शुगर. स्टार्च पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, इसमें n नंबर ऑफ ग्लूकोज हो सकते हैं. n में कितना भी आ सकता है, 1000, 2000, कितना भी आ सकता है n ग्लूकोज. पर माल्टोज में कितने ग्लूकोज होते हैं? 2 ग्लूकोज के यूनिट होते हैं, 2 ग्लूकोज. तो अगर यहाँ पर मेरा अगर 1000 की जगह मैं अगर 100 ग्लूकोज ले लूँ स्टार्च में, छोटा सा मैंने बाइट लिया, उसमें 100 ग्लूकोज है, तो यहाँ पर मेरे पास 50 माल्टोज बन जाएंगे. टूट जाएगा वो 50 मॉलिक्यूल्स में माल्टोज के. क्लियर? क्लियर हो गया? यस मैम. यस मैम. नाउ फूड सलाइवा से मिक्स है और फूड यहाँ पर बोलस के फॉर्म में, माउथ में हमने उसे चबा लिया, सलाइवा से मिक्स कर लिया, तो फूड एक गोला बन चुका है, गोल गोल फूड हो चुका है. अब ये धीरे से यहाँ पर हमारे फूड पाइप में मूव करना शुरू करेगा. पर फूड मूव करता है फूड पाइप की रिदमिक मूवमेंट. ये जो फूड पाइप जिन मसल्स से मिलके बना है, अंदर से वो मसल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ऐसे वेव जैसा मोशन बनाती हैं. फूड पाइप के अंदर एक वेव जैसा मोशन बनता है. ठीक है, वो क्या करता है? फूड को पास कराने में हेल्प करता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक. मेरा ये क्वेश्चन है आप सेकंड कि ये वेव लाइक मोशन का नाम क्या है? व्हाट इज दिस नेम ऑफ द वेव लाइक मोशन प्रोड्यूस्ड इन द फूड पाइप? हु विल टेल मी? बेटा, व्हाट इज दिस रिदमिक मूवमेंट ऑफ द फूड पाइप? फूड पाइप ऐसे वेव की तरह चल रहा है,
इसके अंदर की मसल्स जो हैं वो वेव की तरह चल रही हैं और इसी वजह से फूड भी धक्का खा खा कर इसके अंदर आगे पीछे तो नहीं, आगे आगे बढ़ता जा रहा है फूड पाइप। इस वेव लाइक मोशन को क्या कहते हैं, जो ईसोफेगस में होता है। ईसोफेगस इज द अदर नेम ऑफ फूड पाइप। व्हाट इज दिस वेव लाइक मोशन कॉल्ड? कैन यू टेल मी? कैन एनीवन नोज? डू एनीवन नो दिस कि इस रिदमिक मोशन को क्या कहते हैं? यस, तनीषा, वंशिका, रुद्राक्ष, व्हाट इज दिस वेव लाइक मोशन कॉल्ड विच पासेस द फूड, जिसका वर्क है फूड को पास करना आगे? बताइए, किसको पता है बेटा? हु नोज? हैव यू हर्ड द टर्म पेरिस्टाल्टिक? You must have heard the term peristaltic movement। तो यहाँ पर और ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, फूड पाइप में कैसी मूवमेंट होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मैम क्योंकि म्यूकस ग्लैंड होता है उसके अंदर। म्यूकस ग्लैंड तो उसको स्लिपरी बना रहा है, मसल्स की मूवमेंट है बेटा ये। हमारी सारी मूवमेंट, चाहे हमारे इंटरनल ऑर्गन की मूवमेंट हो, चाहे हम खुद चलते फिरते हो, चाहे हम हाथों को चला रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ, तो हमारी सारी जो भी मूवमेंट है, मैं बोल रही हूँ तो मेरे फेशियल मसल्स की वजह से, टंग भी मेरी मस्कुलर है उसकी वजह से। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो फूड पाइप के अंदर जो मसल्स हैं जिससे फूड पाइप बनी है, ये जो फूड पाइप है ये भी तो मसल से बनी है, इसके अंदर भी मसल्स है। तो वो मसल्स क्या कर रही हैं, वो कभी सिकुड़ती हैं, कभी फैलती हैं, कभी सिकुड़ती हैं, कभी फैलती हैं, ठीक है। कभी थोड़ा सा पतली हो गई, कभी बिल्कुल चौड़ गई, फिर पतली हो गई, फिर चौड़ गई, इस तरह से ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे करती हैं। तो इस वजह से इस फूड पाइप में कैसी मोशन हो जाती है, ऐसे करके वेव जैसा मोशन बन गया इसमें, लहर जैसा, जिसकी वजह से फूड इसके अंदर क्या चलता है, फूड इसके नीचे जाता रहता है, स्टमक तक पहुंचता है। क्लियर हुआ? तो ऐसी मूवमेंट को जो रुक रही है, फिर हो रही है, फिर रुक रही है, फिर हो रही है, तो इसको इसीलिए बोला है पेरिस्टाल्टिक। मतलब पेरी मतलब होता है आधा, ठीक है, पेरी, और स्टाल्टिक मतलब, पेरी मतलब पॉज ले लेके, और स्टाल्टिक मतलब मूवमेंट, रुकना, बंद होना, फिर चलना, फिर मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ईसोफेगस कौन करता है इस मूवमेंट को? फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. इस वजह से फूड अंदर जाता है, और अब ये फूड पाइप किधर ऑन हो रहा है, किधर पे ये जाकर अटैच हो रहा है? अब फूड पाइप के लीवर के पीछे से देखोगे तो फूड पाइप किस में एंटर किया है? स्टमक में एंटर किया है। बड़ा सा बैग जैसा स्ट्रक्चर है स्टमक, उसमें एंटर किया है फूड पाइप। फूड कहाँ चला जाएगा? पूरा स्टमक में अपने आ जाएगा, और स्टमक की जो वॉल्स होती हैं, बैग जैसा स्ट्रक्चर है स्टमक, तो स्टमक की वॉल्स जो हैं वो लिक्विड निकालती हैं, कुछ एंजाइम निकालती हैं। कौन सा लिक्विड निकालती हैं, ये मेरा आपका क्वेश्चन है। What things stomach produce? You have to tell me what material stomach is producing. बताओ मुझे। Ma'am, gas. हाँ, गैस्ट्रिक जूस बनाता है स्टमक। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती हैं, क्या क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में? Stomach produces 3 things. What are those 3 things? Ma'am, hydrochloric acid, pepsin, enzyme, and mucus. हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। क्यों बना रहा है HCl? बिकॉज इसको मीडियम को एसिडिक बनाना है, एसिडिक मीडियम, टू मेक स्टमक इन्वायरमेंट एसिडिक। क्लियर? एसिडिक Yes, ma'am. मीडियम। और सेकंड क्या चीज निकाल रहा है बेटा? Mucus.
म्यूकस निकाल रहा है, वेरी गुड, म्यूकस निकाल रहा है। म्यूकस का वर्क क्या है? टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग। स्टमक के ऊपर चढ़ा रहता है म्यूकस और एसिड से डायरेक्ट कांटेक्ट होने से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम बर्निंग, एसिड से कांटेक्ट होने में बचाता है। और तीसरी क्या चीज रिलीज करता है स्टमक? पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम। अभी तक हम सिर्फ 2 एंजाइम पढ़ चुके हैं। एक सलाइवा में कौन सी थी? कौन सी एंजाइम थी बेटा सलाइवा में? आप याद रख रहे हो, लिखते भी जाओ अगर आपको कुछ लिखना है तो। सलाइवा में कौन सी एंजाइम थी? अमाइलेज। सलाइवा हैज amylase enzyme and stomach is having pepsin enzyme. Clear? Yes, ma'am. पेप्सिन एंजाइम किसको ब्रेक करता है? प्रोटीन ब्रेकिंग इनटू, प्रोटीन को ब्रेक करता है पेप्सिन। किसमें? प्रोटीन ब्रेक बाय पेप्सिन इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स। छोटे छोटे पेप्टाइड्स बना देता है प्रोटीन के। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके। सिस्टम के स्टमक तक हम समझ चुके थे। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो नोट्स है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के बारे में हम देख चुके हैं। Yes, ma'am. और उसके बाद अब हमें लीवर का देखना है। वी हैव टू सी द लीवर एक्शन, क्योंकि स्टमक के बाद पेप्सिन जब वो हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है स्टमक के बाद, तो एसिडिक हो जाता है फूड। तो लीवर का काम क्या है? लीवर 2 चीज बनाता है। क्या? एक बाइल जूस और एक बाइकार्बोनेट आयंस। तो लीवर से जो ग्रीन ग्रीन बाइल जूस निकलेगा गॉल ब्लैडर से, उसके बाइल, BILE, बाइल जूस। बाइल जूस नहीं है, बाइल जूस है। ठीक है, और ये बाइल जूस क्या करता है? इसके 2 काम है। एक तो स्टमक से आए हुए एसिडिक कंटेंट को न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट आयंस निकाल रहा है। प्लस दूसरा मेन काम है बिग, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को, बिग फैट इनटू स्मॉल फैट, बिग फैट इनटू पता नहीं, मेरे को इतना आइडिया भी नहीं है।
तो यहाँ पर अब बाइल जूस की बात हुई तो दो चीजें हुई कि बड़े फैट मॉलिक्यूल्स किस में बदल जाएंगे, स्मॉल फैट में। मतलब बड़ा सा ये तेल का मॉलिक्यूल है तो इसमें बहुत सारा ऑयल है मान लो, तो अगर लीवर की बाइल रिलीज होगी, लीवर की बाइल ग्रीन कलर की है, देखो गॉल ब्लैडर में ग्रीन कलर का है, तो हम यहाँ पे देखें कि बाइल निकली ग्रीन कलर की, उसने क्या किया, इस बिग फैट को छोटे छोटे से फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया और इस फैट मॉलिक्यूल्स को येलो येलो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, और इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन यहाँ येलो से नहीं लिखेगा, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। किसकी इमल्सिफिकेशन हुई है, नहीं बाइल ने की है, पर फैट की इमल्सिफिकेशन हुई है। फैट क्या हुआ है, बड़ा जो फैट मॉलिक्यूल है बिग फैट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट। समझ में आ रहा है, बिग फैट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट्स। स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज आगे पैनक्रियास की एंजाइम आएगी जो छोटे छोटे फैट पे ही काम कर सकती है, बड़े फैट पे काम नहीं कर सकती। पैनक्रिया की ऐसी एंजाइम जो स्मॉल फैट पे काम करती है वो क्या है, लाइपेज। क्या बोलते हैं, लाइपेज। क्लियर हो रहा है बेटा, किसी Yes, ma'am. बाइल का पूरा फंक्शन समझ में आया, बड़े फैट को छोटे फैट में बदलता है क्योंकि पैनक्रिया की एंजाइम छोटे फैट को ही तोड़ सकती है। पैनक्रिया की दो एंजाइम्स मेनली बतानी है आपको, ट्रिप्सिन, एक है ट्रिप्सिन, एक है नहीं पेप्सिन। समझ में आ चुकी है, ट्रिप्सिन है जो कि प्रोटीन को ही तोड़ती है, पेप्सिन भी प्रोटीन को तोड़ती है पर वो पेट की एंजाइम है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को तोड़ती है पर वो पैनक्रिया की एंजाइम है। पेप्सिन की तरह इसका काम है पर तोड़ती प्रोटीन को ही है, पर ये है क्या, पैनक्रिया से निकलकर इधर ही आती है ड्यूडिनम में, छोटी इंटेस्टाइन में। ट्रिप्सिन पैनक्रियास ने बनाई है ना, और ये प्रोटीन को तोड़ती है। ट्रिप्सिन विल ब्रेक द प्रोटीन, उसी में होती है ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन विल बी ब्रोकन बाय द ट्रिप्सिन इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स यानी टुकड़े, प्रोटीन के टुकड़े। जैसे बिग फैट छोटे फैट में टूट रहा था, फैट के टुकड़े थे, ऐसी प्रोटीन भी किसमें, स्मॉल पेप्टाइड में टूट जाएगा ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में। अब जो स्मॉल फैट था उस पे दूसरी काम करेगी, दूसरी एंजाइम काम करेगी पैनक्रियास की, जो कि है स्मॉल फैट, जो कि है कौन सी एंजाइम काम करेगी, स्मॉल फैट पे, जो स्मॉल फैट बना है उस पे कौन सी एंजाइम काम करेगी, इसे लाइपेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LIPASE, लाइपेज। लाइपेज नाम से तुम सोचोगे लिपिड्स, लिपिड्स मतलब भी फैट होता है, तो लिपिड को तोड़ने वाली, एज मतलब ब्रेकिंग, लिपिड को तोड़कर दो चीज बनाती है, फैटी एसिड्स और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, दो प्रोडक्ट्स बनते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फैट्स को तोड़ने के लिए। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. देन स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे के पार्ट्स आ जाते हैं, ये जेजुनम और इलियम जो अंदर रखे हुए हैं कॉइल्ड करके, बहुत लंबे होते हैं इसलिए इन्हें कॉइल करना पड़ता है। देन बाहर से फिर लास्ट पार्ट इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम होता है, इलियम किस में ज्वाइन कर देता है, सीकम में ज्वाइन कर देता है, सीकम कोलन का फर्स्ट पार्ट है। क्लियर हो रहा है, कोलन लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हैं, कोलन इज अनदर नेम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो बाहर से आपको दिख रही है डार्क ब्राउन कलर की, जिसका डायमीटर बड़ा होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। क्लियर, ये ऊपर जाती हुई असेंडिंग कोलन है, ये देखो लाइन लेबल बना रखा है असेंडिंग कोलन, सीधी आती हुई ट्रांसवर्स कोलन है, और नीचे जाती हुई डिसेंडिंग कोलन है। सीकम फर्स्ट पार्ट था इसका, इसके पास एक छोटा सा बैग जैसा स्ट्रक्चर भी है जिसको कहते हैं सीकम। सीकम के पास अपेंडिक्स क्या है, ये छोटा सा, ये जो टुकड़ा सा यहाँ पर ये लग रहा है छोटा सा बैग, इसे अपेंडिक्स बोलते हैं। कभी कभी इसमें इन्फेक्शन होता है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हो जाता है। रेक्टम,
लास्ट पार्ट है कोलन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें लास्ट पॉइंट है जो बाहर वेस्ट को रिलीज करता है, एनस। रेक्टम का काम क्या होगा? टेम्पररी वेस्ट को स्टोर करना, क्योंकि जस्ट वो एनस से पीछे है, उसमें वेस्ट स्टोर रहता है थोड़ी देर के लिए। जब वेस्ट रिलीज करते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, तो एनस से वेस्ट रिलीज होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन तब तक पूरा पानी सोख चुका होता है वेस्ट से। लार्ज इंटेस्टाइन का काम वाटर को सोखना ही, अननेसेसरी वाटर। मींस लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उससे वाटर मिनरल्स को लेता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन सारे फूड को अब्सॉर्ब, जितना भी फूड में न्यूट्रिएंट होता है सारा स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब करता है, क्योंकि वो लेंथ में भी बड़ा है। उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज होती है बहुत सारी। फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और अब्सॉर्प्शन भी ब्लड में मिक्स हो जाना फूड का, ये भी कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ बच्चों आपको? Yes, ma'am. डायग्राम से आपने पढ़ा, और ये आपका फ्लो चार्ट से है। आप चाहते हैं तो इस फ्लो चार्ट का एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कि इसमें सारे पार्ट्स बता रखे हैं फ्लो चार्ट में। वैसे पीडीएफ आपके ग्रुप में पड़ा हुआ है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, फिर भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. ये आपको ऐसा अगर याद हो गया तो यानी आपको सारी डाइजेस्टिव सिस्टम याद हो गया। डायग्राम बना के प्रैक्टिस करना है। फिर रेस्पिरेशन का ये वाला फ्लो चार्ट बहुत मेन है, इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है कि किस तरीके से ग्लूकोज, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में चेंज होता है। I want you to take this screenshot and also to write down now in your copy on your video, so that I can see you are writing or not. This is very important flow chart. All of you will have to bring your copy, bring your pen. All of have to make this flow chart. But I make this. It's okay. Again, you make it. The number of time you will make, you will learn. Bring your copy and practice it. यहाँ पर आप बनाते हुए दिखने चाहिए मुझे। आप भी वीडियो ऑन करके मुझे दिखाइए कि आप बना रहे हैं कॉपी में। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं वो बना रहे हैं क्योंकि अपनी कॉपी में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स आर ड्राइंग द फ्लो चार्ट। सेम यू हैव टू ड्रॉ विद योर कॉपी एंड पेन। The more time you will draw, the it will become a practice. 3 तरीके से कैसे ग्लूकोज पहले फर्स्ट स्टेप में पायरुविक एसिड में बदला। पायरुविक एसिड में अगर वो एब्सेंस में जा रहा है ऑक्सीजन की तो इथेनॉल बनेगी, CO2 बनेगा, एनर्जी बनेगी। अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, उसको कम ऑक्सीजन मिल रही है तो लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी बनेगी। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है तो CO2 और वाटर और एनर्जी बनेगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Draw it now and show me in the copy. You can face your copy toward the camera and I can see. और कैमरा को आप ऐसे करके कॉपी के बैक कैमरा दिखाकर कॉपी के ऊपर मुझे दिखा सकते हो अगर आपने बना लिया। You have made. On your video and show me. आगे जा।
Beta, on your video and show me. On your video and show me. Show me the image you are making. फ्लो चार्ट हो जाएगा तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बना के मुझे दिखाना है, क्योंकि दो ही सिस्टम आ रहे हैं तो दोनों के डायग्राम आएंगे पेपर में। समझ रहे हैं आप? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में पायरुविक एसिड का क्या ब्रेकडाउन होता है? वो एनर्जी और लैक्टिक एसिड के फॉर्म में ब्रेक होता है। लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी बनती है, और अगर ज्यादा लैक्टिक एसिड बन गया तो मसल्स में फैटीग हो जाती है, मसल्स थक जाते हैं, एक्सरसाइज के वक्त जैसे होता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर हो रहा है? जल्दी से बनाएंगे ताकि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बना सकें। Clear, beta? Now draw the respiratory system, human respiratory system. This is very important. And with your labels, दोबारा बनाना है। मैंने कहा कि आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपने बनाया तब भी दोबारा बनाना है। प्रैक्टिस से ही आपको याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा। चलिए, लंग्स है, विंड पाइप है, ब्रोंका है बेटा। एवरीवन विल बी मेकिंग द डायग्राम। आपकी बुक में एनसीईआरटी में तो वो बना सकते हो।